नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ के इस खास प्रोग्राम मार्केट मेंटर्स में। आज जो हमारे साथ खास मेहमान है उनका नाम है बसंत माहेश्वरी जी, जो बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, साथ ही ऑथर भी हैं, किताब भी लिखी इन्होंने और बहुत दुनिया भर में घूमते रहते हैं। अमेरिका में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, तो अनुभव जो होता है वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट में कहा जाता है कि किताबें पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं आता जितना आपको घूम के चैनल चेक के थ्रू और अनुभव से आता है। तो मेरा पहला सवाल है कि मार्केट में इतना कुछ चल रहा है, लोग सुबह उठ के एसजीएस निफ्टी देखते हो, फिर अपना हो सकता है कि बीपी भी चेक करते हैं, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है रोज रोज। कैसे आप लोग कैसे करते हैं? नहीं, हम भी आम आदमी की तरह ही है। पोर्टफोलियो गिरता है तो कोई पूछता है क्या हाल है, हम बोलते बैंड बजी हुई है। अच्छा। क्योंकि अगर आप शेयर बाजार घट रहा है तो उस समय आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप रियली शेयर बाजार के अंदर हैं तो अगर आप खुश हैं उस समय ही कर रहे हैं, मतलब कि या तो आपका उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है और या आप उसको लेकर सीरियस नहीं है। तो पहली बात है कि मार्केट घटता है तो सबको खराब लगता है। इतना खराब नहीं लगे कि घटे हुए बाजार में शेयर छोड़ दे। हाँ, ये खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, खाना थोड़ा कम खा रहे हैं, कभी पानी पी लिया, ज्यादा कुछ कर लिया, ग्रीन टी पी लीजिए, लेकिन शेयर को मत छोड़िए। तो खराब लगने का भी एक लिमिट होता है, इतना खराब नहीं लगे। बहुत जनों ने मुझसे इतना स्ट्रेस नहीं लिया जाएगा, तो बिना स्ट्रेस फ्री तो कोई अमीर हुआ ही नहीं है। अगर आपको अमीर होना है तो थोड़ा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी अमीर लड़की से शादी कर लें या एज्यूम करें। ये जो नायाब आइडिया है ना, ये गजब है। मतलब या एज्यूम करें कि आपके इनहेरिटेंस में आपको कुछ मिल जाए। मतलब अगर लोग ये कहते हैं कि आप हो सकता है गरीब पैदा हुए हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप शादी के बाद भी गरीब हो तो आपकी गलती है। मतलब वही वाला फार्मूला नहीं कि ये तो ऐसे नहीं है। ससुर गरीब नहीं होना चाहिए। नहीं, ससुर भी गरीब हो गया, लेकिन अगर आप में दम है तो आप अमीर हो जाएंगे। अगर जोक से पार्ट है तो सीरियसली मत लीजिएगा। तो इस समय मान लीजिए हम आप कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो आप कैसे मतलब मार्केट को इस समय किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अगर आप बहुत खराब लग रहा है, खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पिक्चर देखें, मतलब हम 30,000 फीट ऊपर उठ जाएं और ऊपर से देख रहे हैं, एक तेजी आई कोविड के बाद, लोगों ने प्रिंट किया पैसा, तेजी बढ़ गई। मैं एकदम छोटे में आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। इन्फ्लेशन आया, लोगों ने बोला भाई इन्फ्लेशन रोको रोको रोको, रिसेशन आ जाए, 2 क्वार्टर आ जाएगा, 2 क्वार्टर के लिए रिसेशन आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, उसके बाद क्या, यही फेड आकर इंटरेस्ट रेट काटेगा, फिर तेजी वापस स्टार्ट होगी। लेकिन क्योंकि हम हर एक दिन इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस दिन के साथ, हमें लगता है ये मंदी हर वक्त के लिए है या ये तेजी हर वक्त के लिए। हम लोग सब करते हैं, मैं भी करता हूँ ऐसे ही। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है अगले साल अच्छी तेजी आएगी और शायद वो तेजी स्टार्ट भी हो गई है, क्योंकि रिसेशन में अमेरिका अपनी इकोनॉमी को नहीं रख सकता। अमेरिका चाइना नहीं है, अमेरिका रशिया नहीं है। अमेरिका डेमोक्रेसी है जहां पे वोट मिलता है इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे और गैस के क्या प्राइस है उसके ऊपर। तो 2 क्वार्टर रिसेशन हो जाए, अगर अपने आप हो गया नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी वाली मीटिंग में 75 के बजाय 50 ही काट दे वो। ये भी हो सकता कोई है। बड़ी बात। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है रिसेशन लाना। रिसेशन लाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है डिमांड तोड़ना, क्योंकि सप्लाई तो हम क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं एज ए फेडरल रिजर्व। अब क्या है भाई, डिमांड तोड़ दो। तो आपने कोई डिमांड अपने आप टूटे, मैं तोड़ूं, कोई भी तोड़े, बात हो गई ना खत्म, फिर तो क्या है। तो मुझे लगता है कि ये एक पासिंग फेज है, इसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट कट होंगे, फिर थोड़ा सा मोमेंटम आएगा और चलता रहेगा ऐसे। तो कुछ लोग कह भी नहीं कि हो सकता है 23 की शुरुआत से ही रेट कट का फिर दौर शुरू हो जाए। करना पड़ेगा ना, बिकॉज 24 में वहाँ इलेक्शन है। तो फिर इलेक्शन के पहले तो मंदी का बाजार नहीं रह सकता। पॉलिटिक्स हर जगह हावी हो जाती है। फादर है हर चीज की। देखिए, जैसे हमारे लिए खेती है ना, हमारे देश में कि किसान कभी गरीब नहीं हो सकता। अमेरिका में 48% लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ शेयर बाजार पैरामाउंट है। भारत में जो है ना, किसान गरीब नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। वैसे वहाँ पे शेयर बाजार वाले नहीं हो सकते। 48% लोग इन्वेस्टेड है, बताइए कैसे गरीब हो सकते हैं। तो सर ये बताइए कि अब क्या बॉटम बन गया यहाँ पे, लोग खरीदारी शुरू कर दिया आपने? नहीं, बॉटम तो मुझे लगता है कि ढूंढना भी नहीं चाहिए। नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता ही आप, अगर आपको लगेगा 15,800 में बॉटम है तो 15,100 चला जाएगा। सर इससे पहले कि आप एक्सप्लेन करें, मुझे बताइए जो लेफ्ट आउट की फीलिंग होती है, अरे मिस कर गए यार, बॉटम बन गया था, हमको पता ही नहीं चला, ये हर बार गलती होती है। तो बॉटम किसी को पता नहीं चलता ना बॉटम ना टॉप। इस बीमारी का इलाज क्या है? नहीं, इस बीमारी का इलाज है आपको 3 साल आगे देखना। आपने कंपनी लिया जिसकी अर्निंग्स 3 साल में डबल होगी, आपको 3 साल आगे देखना है कि 3 साल में मेरी कंपनी की अर्निंग्स डबल होगी। अब वो बॉटम हो या टॉप हो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग भी ये सब कई बार
शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर 3 साल बाद आपकी कंपनी की अर्निंग्स डबल हो रही है तो शेयर का भाव डबल होगा। सिंपल, सिर्फ बहुत वही फोकस अर्निंग इज द की। अर्निंग इज द की। इस वक्त पे बाइंग एकदम शुरू कर दें? नहीं, अगर आपका 2 साल का व्यू है, 1 साल का व्यू है तो शुरू कर दीजिए। हाँ। अगर आपका 3 महीने का व्यू है तो किसी को नहीं पता। फिर तो ये सिक्का उछालने वाली बात हो गई, बिकॉज 3 महीने में एक बार और नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, किसको क्या पता चलेगा। बट हाँ, अगर आप कनपट्टी पे बंदूक रख के मुझे बोलेंगे कि बताओ भाई क्या करना है, तो मैं बोलूंगा भाई 3 महीने के व्यू से भी आप बाइंग कर लीजिए। मुझे लगता है बॉटमिंग आउट हो गया। युद्ध जो चल रहा है इसका चिंता करनी चाहिए इसकी? मुझे लगता है युद्ध लंबा चलेगा। रशिया के इंटरेस्ट में हर एक दिन में वो क्रूड तो $100 पे बेच पा रहे हैं ना लड़कर, हाँ। तो क्यों ना लड़े? अगर लड़ाई खत्म कर देंगे तो $60 हो जाएगा क्रूड। तो मुझे लगता है ये कोई गेम प्लान है ना, क्या है, ये लंबा चलेगा। और अच्छा हुआ बोरिस जॉनसन वहां से गया है, वो भी लड़ा रहा था इन लोग को। अमेरिका का काम है लड़ाई में अपना हथियार बेचना। अमेरिका, फ्रांस और यूके, ये 3 ऐसे देश है जो ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट के ऊपर टिकते हैं। तो उसमें 1 विकेट तो गिर गया आज। तो यानी युद्ध लंबा चलेगा और ये जो 3 हथियार बेचने लगे उसमें से एक ने तो आज इस्तीफा दे दिया, बाहर ही हो गया। अब चलिए मैंने मान लिया कि बसंत सर ने कहा है कि ये सब वजह दिमाग मत लगाओ, बाहर चीज़ें मत देखो, इधर देखो जिधर आपको लेना है, रोज डाउन थोड़ी खरीदना रोज। तो आपने कहा अर्निंग जो है की होती है, आप कैसे चुनते हैं शेयर? मतलब अगर मान लिया आपको कोई शेयर खरीदना है जी, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? नहीं, पहले काफ़ी चीज़ें होती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने 1.5 साल पहले मेटल में लिया था, पैसे भी बने, टॉप में तो बिका नहीं, नीचे गिरा तो फिर बेचे। वो कभी प्रेडिक्टेबल ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल है उसमें 3 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बोलना। फॉर एग्जांपल आप ऑयल एंड गैस अगर HPBP ले लेंगे, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर मोटिव से, शेयर होल्डर को चाहिए प्रॉफिट। तो पहले क्या प्रेडिक्टेबल है, कौन सा सेक्टर, वो देखें। जैसे कंज्यूमर बहुत सिंपल प्रेडिक्टेबल है, आज से 20 साल बाद भी आदमी लक्स का साबुन और लाइफ बॉय यूज करता रहेगा। फार्मा जो जेनेरिक फार्मा है वो फिर भी प्रेडिक्टेबल है। आईटी सर्विसेज प्रेडिक्टेबल है, अमेरिका में जितना इनोवेशन होगा, ग्रोथ होगा, आईटी में यहाँ पे आएगा। तो पहले अगर आप प्रेडिक्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको वो कंपनी ढूंढनी है जो 3 साल बाद अर्निंग्स डबल करेगी। तो वो कंपनियों में उसी सेक्टर में ढूंढे जहां वो प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स आती हो। जिस सेक्टर में प्रेडिक्टेबल नहीं है अर्निंग्स, वहां पे आप ढूंढने भी जाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो अभी इस मार के बाद थ्रिल नहीं आता, मजा वो थोड़ा वो चाहिए ना। नहीं देखिए, बात तो सही है, मजा तो सबको चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा मजा चाहिए तो कैसीनो जाओ, लेकिन या तो देखिए, मजा तो सजा भी मिलेगी। किसी ने बोला है कि इन्वेस्टिंग शुड बी एज बोरिंग एज वॉचिंग पेंट ड्राई या सीइंग ग्रास ग्रो। मतलब घास उगते आप देख सकते हैं क्या रोज खड़े खड़े सुबह से शाम 24 घंटा, यार उगी नहीं रही है मेरी घास। तो इतनी बोरिंग हो। और एक है कि जो कंपनियां बड़ा पैसा बनाती है वो मार्केट के साथ नहीं चलती। निफ्टी 400 पॉइंट डाउन होगा तो वो कंपनी आपकी सिर्फ 1% डाउन होगी, निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर होगा तो शायद वो कंपनी 1.5% ही ऊपर होगी, क्योंकि उसका मार्केट से लिंकेज कट गया। इसका मतलब कि पॉपुलर नहीं है वो स्टॉक। तो अगर आपकी कोई कंपनी है जो बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, लेकिन अगर आप श्योर है कि उसकी अर्निंग्स आएगी तो कोई नहीं रोक सकता उसको, ये बात तो पक्की है। लेकिन बात थ्रिल की है तो थ्रिल तो नहीं है भाई, ये बात तो सही है। घास को उगते हुए देखिए और पेंट होते हुए देखिए, इन्वेस्टिंग इज बोरिंग, बट जो बोरिंग है ना वही बहुत पैसा बना के देगा, राइट सर? जी। तो आप कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे मेटल में बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है ना, सिक्लिकल है। ऑयल एंड गैस में पता नहीं कब ओपेक वालों का क्या मूड हो जाए, क्या कर दें, या इवन विंडफॉल लगा दें। विंडफॉल क्यों लगा दिया भाई? विंडफॉल लगा दिया बिकॉज गवर्नमेंट को लगा कि अब भाई देखिए, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस तो हैं खराब। 2024 तक इनको इलेक्शन में वापस आना है। इलेक्शन मोड में आने के लिए वेलफेयर स्कीम्स लानी है। अब इनको जहां पैसा नजर आएगा ये वहां से लेंगे, बिकॉज इनको लगता है कि हम पब्लिक वेलफेयर स्कीम में थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ाएं और फाइनेंसेस बिना खराब किए हुए। तो मुझे लगता है वो कारण से लगाया गया वेलफेयर विंडफॉल टैक्स। अच्छा, एक शेयर का मैं नाम लेता हूँ, मतलब वो इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, आप लोग उदाहरण के लिए समझिए। ONGC जैसे मान लीजिए, तो अभी उसके जो टैक्स के सबसे बड़ा अधिकारी उन्होंने कहा कि जब ये मतलब उस समय 110-12 पे चल रहा था क्रूड, बोला ये $40 नीचे जाएगा तो मैं विंडफॉल हटा दूंगा। मतलब $70 की बातें कर रहे हैं वो। अब अगर वो नीचे जाएगा तब आप विंडफॉल हटाओगे तो उसका रियलाइजेशन ही नहीं बनेगा, और ऊपर तो विंडफॉल लगा रखा तो बेचारे कमाएगा कब वो? नहीं, ONGC, HPCL, BPCL ये लिस्टेड कंपनियां नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, जिनको ये लोग लिस्टेड करके रखे हैं। yes. एक्चुअली इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगना चाहिए कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। हाँ,
और उसको उस ढंग से ही चलाया जाता है कि भाई वेलफेयर मोटिव, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है ओएनजीसी से पैसा कितना डिविडेंड से आए। गवर्नमेंट तो कभी ओएनजीसी को इसका स्टेक बेच देती है, कभी क्रॉस उसको स्टेक बेच देती है। तो ये कंपनी सेवा के लिए है, सेवा के लिए। और आपको लेना क्यों है? हाँ, मतलब लेना क्यों लेना है ओएनजीसी आपको? इतने 500 कंपनियां लिस्टेड है, इतनी मोटी मोटी कंपनियां, क्यों आपको जाके उसी ओएनजीसी में लेना है जहां कल को कोई गवर्नमेंट कोई भी न्यूज निकाल दे? आप वो कंपनियां लीजिए ना जहां प्रेडिक्टेबिलिटी है। वही वाली बात है ना कि जहां कुछ भी अचानक नहीं हो सके, तो मुझे लगता है फिर ठीक है। बट ये सब कंपनियों में प्रॉब्लम तो आएगी आज। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं भी आएगा ना वाजपेयी जी, होएगा क्या? ये अर्निंग्स भी दिखा देंगे ना, इनको पीई एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। बिकॉज मार्केट हर वक्त डरा हुआ रहेगा, भाई आज मैं इसको 5 के बजाय 20 का पी दे दूं तो कल पता नहीं फिर कौन सा इंजेक्शन लगेगा इसको। तो इसको पी एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, ईपीएस जो भी दिखा दे। एक कंपनी है सर, वो नाम लेने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं, 2 से कम के मल्टीपल पे है, बुक इतनी बड़ी है, इतना 15% का डिविडेंड, कोई छू नहीं रहा उसको। और ये आपसे कह रहे विभाग है वो सरकारी नहीं, मतलब छुएगा नहीं ना, बिकॉज ये। अच्छा, प्लस एक और बात है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और स्टॉक बोलता हूँ, जैसे एनएमडीसी। हाँ, एनएमडीसी उसके अंदर स्टील प्लांट है, ये है। तो हम जब सम ऑफ पार्ट करते हैं ना, लगता है बहुत अच्छा है ये वैल्यू। बट वैल्यू वही लीजिए जो 2 साल बाद वैल्यू नहीं रहे। अगर आपने ऐसा वैल्यू स्टॉक लिया जो 3 साल बाद भी वैल्यू स्टॉक है, तो आप पैसा नहीं बनाएंगे। आपको पैसा उसी स्टॉक में बनेगा जो आज वैल्यू है और 3 साल बाद वैल्यू नहीं रहे। बिकॉज जो वैल्यू नहीं रहेगा, और वैल्यू क्यों नहीं रहेगा, उसके लिए कैटलिस्ट चाहिए। क्या कैटलिस्ट आएगा जो बाजार को समझाएगा कि अब इसको वैल्यू स्टॉक मत रखो, इसको महंगा करो। तो आप सस्ता स्टॉक तभी ठीक है। सर, आप वैल्यू स्टॉक लेते हैं कि ग्रोथ स्टॉक लेते हैं? हम तो ग्रोथ लेते हैं। ग्रोथ लेते हैं। हमने जब वैल्यू लेने की चेष्टा की है, तब हम रिटायर हर्ट हुए हैं। वो चक्कर में आ जाते हैं कभी, उस ढंग से पैसा बनता नहीं। वो लगता है इतना बना, ऊपर से छूट जाता है, नीचे से थोड़ा हटके आता है। तो रियल पैसा जो बड़ा ट्रेंड जो होता है, मैंने अपने लाइफ के पैसे ग्रोथ में बनाए हैं। ग्रोथ में प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है अगले 10 साल तक क्या होगा, अगले 5 साल तक क्या होगा। तो वो टाइप की कंपनियां लेना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जिसकी मैं बात करूँ पीएफसी है, मैं क्या बता ही देता हूँ लोगों को बहुत सस्ते में है। बट जो सर कह रहे हैं ना कि ये सरकारी कंपनियों में ना पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सर आप ये बताइए कि आप ग्रोथ स्टॉक लेते हैं और अच्छी क्वालिटी देखते हैं, अर्निंग देखते हैं, तो हमें बताइए कि लेना क्या है लोगों को, मतलब क्या सेक्टर ढूंढे, कैसे, कहाँ आपकी नज़र रहती है? नहीं, अगले 2 साल तक डॉलर जो है वो स्ट्रांग रहेगा ग्लोबली और इंडिया के अगेंस्ट में ज्यादा। तो आईटी सर्विसेज ऊपर से बहुत पिटे हुए हैं। अगर आप देखेंगे सब 1-1 साल पुराने पीई मल्टीपल पे पहुंच गए हैं। जो पी एक्सपेंशन इनका हुआ था सब वाले लेवल पे, हाँ नहीं 20 के लेवल, 20-21 के लेवल पे पहुंच गए, प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से, भाव के हिसाब से नहीं, प्राइस अर्निंग। तो जो इनका पी एक्सपेंशन हुआ था वो पीछे चला गया है। अमेरिका में अगर इनोवेशन होना है, जो होएगा, तो ये आईटी सर्विसेज इंडिया से जो कंपनियां ये अच्छा करेगी। तो ये एक आपका सेगमेंट हो गया। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग में ले रहे हैं तो जैसे बजाज फाइनेंस है, रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूं। Correct. तो ये स्टैंडर्ड 15, 17, 18, 20% अगले 5-7 साल तक करता रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊंच नीच होएगा, प्रॉब्लम होएगी, बट निकल पड़ेंगे। बिकॉज छोटे टिकट के लोन देते हैं 30, 40, 50 हजार के, तो वैसे काम चलता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग, आप एसबीआई लेंगे तो एसबीआई को अच्छा करने के लिए पूरे हिंदुस्तान को अच्छा करना है। बिकॉज एसबीआई का ब्रांच हर जगह है। तो आपको पूरे हिंदुस्तान को अच्छा करेंगे तो ऐसे ही आप अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज सारा मार्केट बढ़ जाएगा। तो अगर आप स्पेसिफिक ले रहे हैं तो आप ऐसी कंपनियां चुने जिनको अच्छा करने के लिए पूरे इंडिया शायद अच्छा नहीं भी करे तो भी आपकी कंपनी अच्छी कर जाए। तो इस एंगल से देखना चाहिए। तो ये एंगल से अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल से 2-4 ले लिए, 1-2 कंज्यूमर से ले लिए, तो इस हिसाब से आप पोर्टफोलियो बना के रखें। लेकिन वही वाली बात है, ये सब आप किसी को बोले बजाज यार वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अच्छा, ये करते करते उसने कभी लिया ही नहीं शेयर, ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल किसी को आप बोले टाइटन ले लो, मुझे भी महंगा लगता है वैसे अभी, लेकिन कोई बोलेगा ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। लेकिन अगर आपका 10 साल का व्यू है तो क्या बढ़ा क्या घटा? जब 10 साल में 5 गुना हो रहा है पैसा, तो कुछ बढ़ा नहीं कुछ घटा नहीं। वैसे ये आपका सही है। अच्छा, एक आपने कहा डॉलर से कनेक्ट करिए, छोटे छोटे पॉकेट में जो ग्रोथ करने वाले पूरे भारत को चलाएगा, वो वाली कंपनी से दूर रहने का, वो मतलब अच्छे, ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए जैसे आईसीआईसीआई बैंक पूरा इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा करेगा तो आईसीआईसीआई अच्छा करेगा। आपको इतना ब्रॉड बेट क्यों लेना है इंडिया के ऊपर? तो उस ढंग से आपको देखना है कि हमारी कंपनियां छोटी हो, स्पेसिफिक लोकेशन में काम करे तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हम पूरे इंडिया के ऊपर बेट करके रखें कि पूरा इंडिया अच्छा करे तो ही मेरी कंपनी अच्छी करे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो बसंत सर से ये पूछेंगे कि उनकी टॉप पसंद है क्या। आपकी सेहत से